हेलो राष्ट्रीय विधायक सम्माननीय भोला जी, डॉक्टर देन सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी, विद्या चौधरी जी, विक्रम कल्ला जी, आका मलिक जी, भगवान जी, राजबाला जी, हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश सोडा जी, दाताराम जी, इंदिरा पूजा साहब, अनिशा जी, महेंद्र झालरिया जी, जिलाध्यक्ष नामस्वरूप जी, अमर सिंह जी, शीला जी, मंच पर सभी पार्टी के नेतागण। अभी मैं श्रवण जी का भाषण सुन रहा था। अब जब श्रवण जी ने सब कुछ बोल दिया तो बोलने को बहुत कम रहा है, और ये बात सही है। जो भविष्यवाणी श्रवण जी कर रहे थे, मुझे 10 साल पहले भी भविष्यवाणी करी थी, 5 साल पहले भी करी थी, अब भी करी। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो भविष्यवाणी करनी है मेरे कान में कर दिया करो, मैं समझ जाऊँ। हाकम जी ने बोला साहब ये श्रवण कुमार जी देखो, 2 ही लोग थे झुंझुनू में जो चश्मा लगा के मंच पे बैठते थे, एक शीशराम बोला जी और एक श्रवण कुमार जी। तो कहे हम एक ही राशि के दोनों। साथियों, आज इस विधानसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में आपसे मिलने के लिए हम सब लोग आए हैं, चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं मैं। आप सब ने इतनी अच्छी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हो इस भीषण गर्मी में, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं अपना भाषण दूं, मैं याद करना चाहता हूँ स्वर्गीय भोला साहब जो थे। और मेरा सौभाग्य था कि स्वर्गीय शीशम भोला जी के साथ मुझे राजनीति करने का मौका मिला। स्वर्गीय पायलट साहब लोग काम करते थे साथ साथ, लेकिन संसद में, दिल्ली में, मंत्रिमंडल में मैंने देखा है भोला साहब को काम करते हुए, उनकी कार्यशैली। और ये कोई संयोग नहीं है कि 30, 40, 50 साल तक कोई नेता जिले में राजनीति करे और इतने लंबे कार्यकाल के बाद उनके परिवार के ऊपर कोई लांछन ना हो, कोई आरोप ना हो, और सादगी से, ईमानदारी से अपनी विरासत को संभाल कर रखा। उसके लिए मैं विजेंद्र जी को और राजबाला जी को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हर परिस्थिति में, अच्छा समय, बुरा समय, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, हर चुनौती का सामना आप लोगों ने किया और कांग्रेस पार्टी के लिए आप हमेशा तत्परता से खड़े रहे। और यही कारण है कि जनता भी आपके साथ आज खड़ी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत नेताओं को देखा है। अच्छा समय आता है अलग तरह के हो जाते हैं, बुरा समय आता है तो व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन आपने अपना घर, जमीन, जड़ों को हमेशा सींचित रखा, मजबूत रखा और जनता बैठ आपके सामने खड़ी है। देन सिंह जी भाषण दे रहे थे और डॉक्टर साहब बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, खेतरी पीछे रह गई, खेतरी पीछे रह गई। मैं इस मीटिंग को देखकर बोल सकता हूं कि झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस को मिलेगी। शर्मा जी अपनी बात सचिन पायलट। और मुझे इतनी खुशी है आज, ये जो पूरी टीम बैठी है ना, ये झुंझुनू कांग्रेस की, इस टीम को आज एक साथ एक मंच पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एकजुटता से जो आज मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि राजस्थान में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा मार्जिन से तो लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो झुंझुनू लोकसभा सीट। मुझे ये बताने में आप लोगों को कुछ संकोच नहीं कि भाजपा भी सबसे ज्यादा चिंतित है तो झुंझुनू को लेकर है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, चुनाव के बीच में 19 तारीख को मतदान होगा। देश में 10 साल से जो हालात पैदा किए गए, आर्थिक नीति, कृषि नीति, दमन की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, टकराव की राजनीति, आक्रमण की राजनीति, इस राजनीति को समाप्त करना बहुत जरूरी है।
गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी बनी है, लेकिन 75 सालों में अलग अलग सरकारों ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को सिंचित करने का काम किया। जिन संस्थाओं को मजबूत बनाकर आज हमने खड़ा कर रखा है, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से एक एक कर कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। और आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा साथियों। लोकतंत्र में वोट डाल देना पेटी में, उसका अधिकार हमें मिल जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वोट डालना नहीं, जवाबदेही तय हो, संसद में सवाल हो, संवाद हो, संस्थाएं जीवित हो, लोग सवाल पूछ सकें, विपक्ष की मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए। 1984 के चुनाव के बाद राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे, जो आज ठेके लगाते 400 पार के। कांग्रेस ने कर दिखाया था, भाजपा की 2 सीट थी, लेकिन राजीव जी ने कभी नहीं कहा मैं भाजपा समाप्त कर दूंगा, विपक्ष को खत्म कर दूंगा। आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी होती है। आप विपक्ष की बात को सुने ना, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दे संसद से, पीछे से कानून पारित करा दे। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी, तब जाके न्याय हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपया वसूल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है। लेकिन भाजपा के खातों में जो 8,000 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको कोई छू नहीं सकता। कांग्रेस के खातों को बंद करना चाहते हो, इनकम टैक्स से हमारे खातों को सीज करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को फिर दस्तक देनी पड़ी। हम प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, देश में सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। आप खाते बंद कर दोगे, हमें प्रचार नहीं करने दोगे, संस्थाओं का गला घोट दोगे, विपक्ष की आवाज को कुचल दोगे, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दोगे, ये कहां का लोकतंत्र बचेगा? अरे पार्टी और सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश में जमहूरियत महत्वपूर्ण है, हमारा गणतंत्र लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। इस बात को किसानों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार की राजनीति हो रही है। आज ओला जी की बात नहीं, आज एक सीट जीतने आने की बात नहीं है। आज देश में जो चुनौती है उसको समझना पड़ेगा, एक गंभीर चुनौती है। इंडिया अलायंस के तमाम दलों की वोट को जोड़ लो तो 2019 के चुनाव में तो 65% वोट हम लोगों को मिला था, एनडीए को मिला था 35%। जब यह आंकड़ा सामने आया तो बीजेपी के हाथ पैर खुले, उन्होंने और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, इसको तोड़ो, उसको जोड़ो, इसको लिया। अरे भाई तुम अगर 400 पार कर रहे हो तो काहे को हमारे नेता को ले रहे हो? तुम रोज मारा डाल रहे किसी नेता को, तो पूर्व प्रधान, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, और तुम्हारे जो वर्तमान लोकसभा सांसद हमारे पास आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? चूड़ वाले सांसद बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में आए हैं। हरियाणा के लोकसभा के सांसद बीजेपी के आज कांग्रेस में आए हैं। आप में अगर इतनी ताकत, इतना आत्मविश्वास है 400 पार करने का, तो कांग्रेस के विपक्षी नेताओं को क्यों अपने से जोड़ रहे हो? ये सिर्फ भाषणबाजी है, जुमलेबाजी है, और लोगों को भ्रमित करने की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, ये देश प्रदेश में जो आज माहौल है, ये बदलाव का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। और ओला साहब ने जो अपनी बात रखी, मेरा तो ओला जी आपसे ये भी निवेदन है, आप सबके नाम पढ़ रहे थे, और देखो ओला से भी क्या ये मुस्कुराते कम है, सही कह रहा हूं? लेकिन जब राजबाला जी का नाम आता है, थोड़ा मुस्कुरा के आप बोलो, कोई मुद्दा बिल्कुल इतना गंभीर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खेतरी तो जीतेंगे, झुंझुनू जीतेंगे, शेखावटी जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे, 28 में सरकार बनाएंगे। सरकार बना ली बीजेपी ने, सरकार बना ली आपने। इन 4 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम सारे ठप, मंत्री रूस कर बैठे, सेक्रेटरी पता नहीं कौन लगा रहा है, हर 2 दिन में बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह शाम पानी पी कर राजस्थान क्यों आ रहे हैं? उनको मालूम है यहां से बिस्तर बनने वाला है, तो बचेगा नहीं। यहाँ पर किसान, नौजवान, सब वर्ग, हम सब मिलकर साथ हैं। और कांग्रेस वो पहली पार्टी है जिसने घोषणा करी कि हमारी सरकार बनेगी
तो हम एमएसपी पर कानून लेकर आएंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी का, खड़गे जी का, उन्होंने कानून बनाने की बात करी है। बीजेपी को 2019 में ये 300 पार कर गए। 300 पार कर गए तो क्या किया? नोटबंदी लेके आ गए, जीएसटी लागू कर दिया और 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए। और दोहरी नीति देखो, इनकी सरकार के नेता मंत्री जिनके घर वाले किसानों को गाड़ी से कुचल देते हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपके नेता पे आरोप करते हैं शोषण के, हमारी बच्चे महीनों तक दिल्ली बैठे रही पहलवान, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप बात पारदर्शिता की करते हो, भ्रष्टाचार की करते हो, परिवारवाद की करते हो। मैं चाहता हूं बात करो, किसान की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, कोई बात नहीं करनी। 10 साल हो गए, आपकी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाओ। वो बात क्या करते हैं? 2047 में ये होगा, अमृत काल आ गया, अब फलाना होगा, ठिकाना होगा। अरे 10 साल से राज कर रहे हो, आज भी वही टारगेट करना। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस, यूपीए, आपको 10 साल जनता ने दिए। इन 10 सालों में आपने क्या किया मुझे बता दो। क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई? आप सब किसान लोगों, आपकी आमदनी दुगनी होगी किसी की? पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, बीज, तेल, पानी, सबकी कीमत बढ़ रही है। और आर्थिक नीति ऐसी बनाई जा रही है कि चंद लोगों को फायदा हो रहा है। हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खदाने, बिजली घर औने पौने दाम में बेच रहे हैं, चंद लोगों के पास पहुंचा रहा है। तो ये चुनाव मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। लोकतंत्र में हमारी जड़ें मजबूत रहे, इस बात के लिए आपको तराजू को भी संभालना पड़ेगा। आप लोग भी धन्य हो, जब पेटी फुल करते हो तो पूरी फुल कर देते हो, छोड़ते नहीं कोई गुंजाइश। लेकिन अभी समय बदल रहा है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से, मंच पे तमाम हमारे नेतागण बैठे हैं, सारे विधायक, और आपने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत हम लोगों को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे झुंझुनू के कांग्रेस के परिवार को आज इतने जोश में ओला साहब के लिए वोट मांगते देखते हुए मुझे कहने में कोई आशंका है, ना संकोच है कि रिकॉर्ड बनेगा। और डॉक्टर साहब, ये केजरीवाल ने मन बना लिया, इस बार सबसे ऊपर खेतरी के लोग रहेंगे, फिर आप आपस में झगड़ा करते रहना कौन आगे विजेंद्र ओला जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम जब विपक्ष में थे तब बहुत उन्होंने मेहनत संघर्ष की, आपने जिताकर भेजा, सरकार में मंत्री लेकर आपके लिए काम किया। और ये उस परिवार से आते हैं जो बात के पक्के हैं, तो है नहीं है पक्के वाला, तो कमजोरी को नहीं कहीं पे भी मजबूत व्यक्ति, मजबूत परिवार। और हमारा तो भाई आप उम्मीदवार देख लो, भाजपा कांग्रेस का हमारा बेहतर, आप पार्टी देख लो हमारी बेहतर, आप रिपोर्ट कार्ड देख लो हमारी बेहतर। और हम कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनेगा, हर गरीब परिवार की महिला के खाते में साल का ₹1,00,000 देंगे। हमने कहा 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। शोषित वर्ग, किसान वर्ग, महिला, नौजवान, किसान, उन सब के लिए हमारा रोड मैप है 5 साल हम लोग क्या करेंगे। और भाजपा से बात पूछो तो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ टेप रिकॉर्डर खत्म, चौथी कोई बात कहने को है नहीं। हम भाषण दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जिस संख्या में आज यहाँ उपस्थित हो 36 कौम, इसमें कोई जाति बिरादरी धर्म की बात नहीं है। 36 कौम, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है। आप सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर विजेंद्र ओला जी को दिल्ली भेजो। और मुझे याद है ओला साहब का दिल्ली की व्यवस्था थी, ओला साहब का मकान होता था 3 फुट में। और मैं तो अभी आपको एडवांस में कह के जा रहा हूँ, जब ओला साहब जीकर दिल्ली जाएंगे, इनके मकान पे आप सबको न्योता दे रहा हूँ, चाय का, खाने का, पीने का, सोने का, दिल्ली और व्यक्तिगत रूप से भी ओला साहब ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मेहनत का साथ दिया है, हम लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तो मैं व्यक्तिगत आपसे अपील कर जा रहा हूं कि ये जीत हार भी हमारी होने वाली है। इसलिए जो श्रवण जी ने बोला, क्या बोला आपने, 1,32,667, ये श्रवण जी ने बोला है। और मैंने कहा ना 10 साल से ये जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, इसलिए इस बार भी वो होगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे।
लेकिन आप सब ऐसे मुंडा लगा के बैठना नहीं है। मुझे पहले दोनों हाथ खड़े देखो, मुझे सारे खड़े के बैठे हैं, सारे पीछे वाले भी, मंच वाले भी, मंच आगे, और नारा देना जोरदार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये आखिरी तीसरा नारा है, जीत का जयकारा। ठीक है, 4 जून को जब प्रणाम निकलेंगे तो श्रवंती की बात सबसे निकलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद पायलट साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह गौड़ा, ब्रजेंद्र सिंह गौड़ा, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह गौड़ा, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह गौड़ा, सचिन पायलट, सचिन पायलट। आप सभी लोग बाग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंदर पड़ गया, अब काबू करेगा ना। हेलो